गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां बायर और सेलर इंटरैक्ट करते हैं ताकि वो गुड्स और सर्विसेज को बेच सकें। उसके बाद जो कंपटीशन होता है ना किसी भी मार्केट में, वो उस मार्केट को डिफ्रेंशिएट करती है बाकी फॉर्म्स ऑफ मार्केट से। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर मार्केट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने प्राइसिंग मेथड और अपने लेवल ऑफ कंपटीशन होता है। इसी बेसिस पे उन्हें डिफरेंशिएट किया जाता है। सबसे पहले आती है परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। इसमें किसी इंडिविजुअल बायर या सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता मार्केट के प्राइस को। इसके फीचर्स क्या हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, वो होमोजेनस मतलब कि आइडेंटिकल गुड्स को सेल कर रहे हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स है फर्म की, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की, और फर्म्स जो है वो प्राइस की टेकर्स है, मतलब फर्म एक्सपेक्ट करती है प्राइस जो भी बन रहा है। परफेक्ट कंपटीशन हमेशा प्राइस इक्विलिब्रियम पे जाता है। मैंने आपको बताया था प्राइस इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, तो वहाँ होता है परफेक्ट कंपटीशन। इसका एग्जाम्पल हो गए वीट की मार्केट, राइस की मार्केट, वेजिटेबल की मार्केट। फिर आता है मोनोपोली। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सेलर है और वो कंट्रोल कर लेगा सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट के कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होंगे। इसका एग्जांपल हो गया मोनोपोली का आईआरसीटीसी, हमारी इंडियन रेलवेज। ठीक है, वो सिंगल सेलर होती है जो कि आईआरसीटीसी की कंपटीशन में कुछ है नहीं, तो जो वो हमें सर्विस दे रही है उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। बहुत ज़्यादा बैरियर्स टू एंट्री है क्योंकि आईआरसीटीसी ने कवर कर रखा है मेजर पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी। मेजर क्या, पूरा ही पोर्शन। उसके बाद आईआरसीटीसी प्राइस मेकर है। अगर वो सिंगल सेलर है तो उसके हाथ में ही तो होगा ना कि वो प्राइस को कैसे डिटरमाइन करेगी। देन वो सुपर नेचुरल प्रॉफिट्स कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाती है, और वही प्राइस मेकर होती है क्योंकि वो सिंगल सेलर है, जैसे कि लोकल वाटर सप्लाई या फिर रेलवे सर्विसेज, हमारे केस में आईआरसीटीसी। फिर आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे सेलर हैं, वो सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। सिमिलर बट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब है जैसे कि वो सब, सपोज करो वो सब सेल कर रहे हैं आपके बिस्किट्स, लेकिन वो बिस्किट्स तो सेल कर रहे हैं, लेकिन वो बिस्किट्स भी अलग अलग टाइप के, जैसे कोई सेल कर रहा है बार्ले के बिस्किट, कोई सेल कर रहा है व्हीट के बिस्किट, कोई सेल कर रहा है आपका मैदा के बिस्किट्स। तो वो एक सिमिलर प्रोडक्ट है लेकिन उसे डिफरेंशिएट करके वो सेल कर रहे हैं इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके फीचर्स ये हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होता है, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, सेलिंग कॉस्ट लगती है और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगती है, क्योंकि आप सेम ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको ये लोगों को बताना पड़ता है कि आप उसमें क्या डिफरेंशिएशन ला रहे हो, और आपका कुछ हद तक कंट्रोल ओवर प्राइस होता है। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट सेलर बन के आप मार्केट में, तो आपका कंट्रोल आ जाएगा प्राइस के ऊपर। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट, क्लोथिंग ब्रांड, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट। फिर आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लार्ज फर्म्स होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, मतलब थोड़ी सी फर्म्स होंगी लेकिन वो बहुत बड़ी फर्म्स होंगी और वो डोमिनेट कर चुकी होंगी इंडस्ट्री को। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स कम है लेकिन वो बहुत बड़े सेलर्स हैं। वहाँ पर जो बड़े सेलर हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, वो किसी और सेलर को एंट्री नहीं दे रहे हैं, इसलिए बैरियर्स टू एंट्री बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्ट होमोजेनस ही बेचते हैं वो, लेकिन उसमें डिफ्रेंसिएशन करके बेचते हैं, या तो दोनों एक साथ होता है या फिर एक होता है और एक नहीं होता है, जैसे होमोजेनस बट डिफरेंशिएटेड, होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड। और हैवी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आती है और हैवी कंपटीशन होता है क्योंकि वो लार्ज फर्म्स भी एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। इसमें आप जो एग्जांपल लोगे वो लोगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, मोबाइल नेटवर्क कंपनी का, जैसे एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, वी, अब एक ही हो गया। तो एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, लार्ज कॉम्पिटिटर हैं ये किसी भी इंडस्ट्री के, और एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अब हम इनका कंपैरिजन पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। मोनोपोली में एक ही सेलर होता है और मोनोपोलिस्टिक में भी मैनी सेलर्स होते हैं, और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं लेकिन लार्ज सेलर होते हैं। लार्ज मीन्स क्वांटिटी वाइज लार्ज नहीं, लार्ज मीन्स स्टेटस वाइज लार्ज, लार्ज मीन्स मार्केट की कवरेज वाइज लार्ज। उसके बाद आता है प्रोडक्ट। मोनोपोली में यूनिक प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड, और ओलिगोपोली में सिमिलर और डिफरेंशिएटेड। फिर प्राइस कंट्रोल की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में कोई प्राइस कंट्रोल नहीं है, इक्विलिब्रियम पे चलती है।
मोनोपोली में हाई प्राइस कंपटीशन है, प्राइस कंट्रोल होता है, मोनोपोलिस्टिक में मॉडरेट प्राइस कंट्रोल होता है और ओलिगोपोली में कंसिडरेबल प्राइस कंट्रोल होता है। एंट्री ऑफ फर्म्स की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट है, मोनोपोली में रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब है ही नहीं। उसके बाद आपका जो ये मोनोपोलिस्टिक होता है इसमें भी फ्री एंट्री एग्जिट है, और ओलिगोपोली में एंट्री तो है, पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्ट लगती है, मतलब कि लोग जल्दी से मार्केट में प्लेस नहीं बना पाते, कोई आता भी है तो जल्दी से आउट हो जाता है। कंपटीशन की परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं होता क्योंकि वही राजा है, मोनोपोलिस्टिक में मॉडरेट है, और लास्ट में हाई कंपटीशन है आपका ओलिगोपोली में। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस क्या है, आपको मार्केट के फॉर्म्स को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है कि कैसे प्राइस को डिटरमाइन करें, ये हमें लेवल ऑफ कंपटीशन बताता है डिफरेंट इंडस्ट्री में, ये बिजनेस को हेल्प करता है ताकि वो अपने प्रोडक्शन के प्राइसेस को और अपने प्राइसिंग डिसीजंस को ले सकें, और गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो कंपटीशन की पॉलिसीज फ्रेम कर सके। तो डिफरेंट मार्केट फॉर्म इन्फ्लुएंसेस द प्राइस, प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन मार्केट स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करने से कंज्यूमर, प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर्स और पॉलिसी मेकर्स इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजंस ले पाते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शंस में आप लिख के देंगे। मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन वाइवा वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं अगर आप इस टॉपिक को अपना वाइवा का टॉपिक लेते हैं इन क्लास 11th और इन क्लास 12th। आई होप आपको वीडियो समझ आई, नहीं आई तो जहाँ नहीं आए मुझे कमेंट करके बताना, कोई डिफ़िकल्टी होगी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपके प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगे। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।